यानी कि इंडिया डिसाइड करेगा कि कश्मीर पे क्या बहस होनी है। और अभी तो जारी बात है, कोई भी जो इंडियन है वो पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर का या प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट का वो जवाब ही नहीं देते। इंडियन मीडिया चीख चीख के ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि यासीन मलिक एक दहशतगर्द हैं, वो दहशतगर्दी करते रहे हैं। दुख की बात यह है कि हमारे यहाँ सियासी जमातों को कोई परवाह नहीं है। आज भारत की एक कोर्ट ने यासीन मलिक उनको जो है वो एक दहशतगर्दी के केस में, जो फंडिंग का केस था, उसमें उन्होंने लाइफ टर्म सजा दी है ना कि सेक्युलरिज्म का इससे कोई लेना देना नहीं। क्या अगर कोई मुसलमान कत्ल करेगा तो क्या उसको माफ कर देना चाहिए क्योंकि इंडिया सेक्युलर स्टेट है? सेक्युलरिज्म का तो सीधा साधा मतलब कम्युनिटीज के साथ है, रिलीजन के साथ है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। तो कश्मीर को टेक्निकली देखा जाए तो पाकिस्तानी सियासतदान जो है वो सिर्फ सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं। के लिए ये कहा मोदी ने कि मैं पूरे पाकिस्तान को बंजर कर दूंगा, भूखा प्यासा छोड़ दूंगा। मोदी की कैंपेन्स हमने जितनी भी देखी हैं वो सिर्फ बड़के नहीं मारता, तो उसका यही मतलब था कि वो मकबूजा कश्मीर में हाइड्रो पावर प्लांट्स बनाएगा। वहाँ पे जो श्रीनगर में वो गया है और जो 2 इतने बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स को जो किया है। पाकिस्तान की सियासत के अंदर कश्मीर की अगर इतनी वैल्यू है तो पाकिस्तान में क्यों डिस्कस नहीं हो रहा? कल दिल्ली के एक विशेष अदालत द्वारा जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई देने के बाद पाकिस्तानी मीडिया में ज़्यादा हंगामा मचा हुआ है। और इसका कारण यह है कि इसमें पाकिस्तान भी कहीं न कहीं फंसता नजर आ रहा है। आप लोगों को पता ही होगा कि आतंकियों को धन मुहैया कराने, उन्हें सुरक्षा समर्थन देने के कारण FATF के ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान पिछले 4 साल से फंसा हुआ है। और चूंकि अब इस मामले में जो निर्णय कोर्ट का आया है उसमें पाकिस्तान के हाथ की पुष्टि होती है, इसीलिए पाकिस्तान में हाय तौबा मचा हुआ है। आइए आप भी आगे सुने। इंडियन मीडिया चीख चीख के ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि यासीन मलिक एक दहशतगर्द हैं, वो दहशतगर्दी करते रहे हैं। बहुत अफसोसनाक है। उससे ज़्यादा अलमनाक बात यह है, देखिए वो तो इसराइल के पैटर्न पे जो फ़लस्तीन में वो कर रहे हैं, उसी तरह इंडिया ने वो पैलेट गने और ये और वो और दबाने का रवैया अख्तियार कर लिया है। लेकिन उससे ज़्यादा दुख की बात यह है कि हमारे यहाँ सियासी जमातों को कोई परवाह नहीं है, हर कोई अपने खेल में लगा हुआ है। आज भारत की एक कोर्ट ने न्यू दिल्ली में यासीन मलिक उनको जो है वो एक दहशतगर्दी के केस में, जो फंडिंग का केस था, उसमें उन्होंने लाइफ टर्म सजा दे दी है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में इसमें क्यों बात नहीं हो रही? पाकिस्तान के अंदर क्यों कश्मीर की बात नहीं हो रही? क्या पाकिस्तान कश्मीर को भूल गया? इंडिया डिसाइड करेगा कि कश्मीर पे क्या बहस होनी है। और अभी तो जारी बात है, कोई भी जो इंडियन है वो पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर का या प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट का वो जवाब ही नहीं देते। पाकिस्तान की सियासत के अंदर कश्मीर की अगर इतनी वैल्यू है तो पाकिस्तान में क्यों डिस्कस नहीं हो रहा? क्या इमरान खान की कुछ स्टेटमेंट आई है? क्या पाकिस्तान के लोग को सड़कों पे निकले हैं? कोई बात हुई है? कुछ भी नहीं हुआ। जहां तक यासीन मलिक की बात है ना, लीगली स्पीकिंग, उसने चार इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर और जवानों को मिला के उसने उनका खून करा है। तो उसके ऊपर 302 का भी केस है, या जो भी रेलेवेंट होता है मुझे नहीं पता, उसके ऊपर खून का भी केस है। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि सबक वक्त लेने का सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ। इंडिया सेक्युलर मुल्क है, बिल्कुल है। हमारे प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। क्या हमारे यहाँ परफेक्ट सेक्युलरिज्म है? नहीं है। हमारे यहाँ बहुत कमी पेशियां हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग दूध के धुले हुए हैं, ऐसा भी नहीं है। तो हमें भी कई हजारों कमी पेशियां हैं आज भी। लेकिन सेक्युलरिज्म का मतलब ये है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कि ऑल द रिलीजन्स हैव टू बी ट्रीटेड एट पार, दे हैव टू बी ट्रीटेड इक्वली, सब में बराबरी होनी चाहिए। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता कि अगर हिंदू है तो यही प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ बन सकता है। कोई भी बन सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसने जुर्म करा है, कुछ उसने इन्वेस्टिगेशन से पता लगा है उसके खिलाफ, जो NIA ने करा है। कई उसके सामने एविडेंस पेश करी गई हैं। बात यह है ना कि सेक्युलरिज्म का इससे कोई लेना देना नहीं। क्या अगर कोई मुसलमान कत्ल करेगा तो क्या उसको माफ कर देना चाहिए क्योंकि इंडिया सेक्युलर स्टेट है? सेक्युलरिज्म का तो सीधा साधा मतलब कम्युनिटीज के साथ है, रिलीजन के साथ है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। अगर आप ये नारा देखते हैं, ये दिस इज फॉर एन इंडियन, दिस इज व्हाट सेक्युलरिज्म इज। तो जिसने जो करा है वो भरेगा, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों। लेकिन ही इज अ क्रिमिनल, ही इज अ क्रिमिनल।
और उसको अपने क्राइम की सजा मिलेगी। उसने आज से 50 साल पहले करा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं आज जुर्म करता हूं और मैंने किसी का कत्ल करा है, वो 30 साल बाद पकड़ा गया, मैं तब भी टंगूंगा 30 साल के बाद। ये फैक्ट है, ये क्लियर है। सो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के पास जो टेक्निकली कश्मीरियों को देने के लिए कुछ नहीं है। भाई आपने कुछ करना है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने कुछ करना है? अक़वाम मुत्तहिदा ने 75 साल में क्या किया है जो कुछ कर सकते थे? अच्छा, मजे की बात है कि यासीन मलिक साहब जो है, इनकी जो बेगम और इनकी जो बेटी हैं वो इधर इस्लामाबाद रावलपिंडी में रहती हैं। उनको हुकूमत पाकिस्तान स्टेट प्रोटोकॉल देती है, उनको हम जो है वो पुलिस एंड सिक्योरिटी दी जाती है, उनको गाड़ी दी गई हुई है आई थिंक कश्मीर की गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि वो बड़ी हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी हैं। और कश्मीर में उनके साथ ये हुआ है कि उनको जो सजा दी गई है, लेकिन क्वेश्चन ये है, मैं जो आज, क्योंकि आज इमरान खान साहब जो है वो तो जल से जुलूस निकाल रहे हैं। इमरान खान साहब को यासीन मलिक की बीवी ने ये कहा कि आप ये जो 25 तारीख को जो है वो इंडियन कोर्ट ने जो है वो सजा देनी है यासीन मलिक को, तो उसको आप जो है वो ये जलसा उस दिन आप लॉन्ग मार्च ना करें। इमरान खान ने कहा कि मैं लॉन्ग मार्च करूंगा, मैं पेशावर से चलूंगा, मैं इस्लामाबाद पहुंचूंगा। क्वेश्चन ये है, कोई जब ये सजा सुनाई गई तो सारा का सारा पाकिस्तान का मोश है। अब अगर फ्रैंकली बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर कश्मीर की तो कोई बात नहीं होती। पाकिस्तान जो है वो तो मसरूफ हो गया अपने मसाइल में, उसको क्या मसला कि कश्मीर में क्या हो रहा है। सो कश्मीर को टेक्निकली देखा जाए तो पाकिस्तानी सियासतदान जो है वो सिर्फ सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोई सीरियस थॉट आउट वेल ऑर्गेनाइज्ड कश्मीर स्ट्रेटजी पाकिस्तान में कोई नहीं है। बल्कि हर मुल्क जो है, इमरान खान साहब ने जब हुकूमत में आए तो कहा जी अब इंडिया से बात करेंगे हम, बिल्कुल नरेंद्र मोदी ताकतवर वजीर आजम, हम उससे बात करेंगे। नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, इमरान खान ने कहा अब हम बात नहीं करेंगे। फिर उन्होंने चलो ठीक है कोई बात नहीं, फिर उन्होंने जो है वो 5 अगस्त 2019 को कश्मीर का स्टेटस बदल दिया। इमरान खान साहब फिर बिफर गए। और अच्छा, ये सारी की सारी जो स्ट्रैटेजी है ये रिएक्शनरी है। कल जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक को नई दिल्ली स्थित नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के विशेष अदालत द्वारा अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट UAPA के तहत 2 आजीवन कारावास, यानी 2 बार उनको आजीवन कारावास में रहना होगा। आपको थोड़ी ताजुब या आश्चर्य इस पर होगा, लेकिन मैं इसको आगे बता रहा हूं। और 10 साल का 5 सजाए, यानी 10 × 5 50 साल की सजाए और 10 लाख जुर्माना। एक जन्म में तो संभव नहीं, क्योंकि एक ही आजीवन कारावास एक जन्म के लिए काफ़ी है, लेकिन 2 आजीवन कारावास और फिर 10 साल की 5 सजाएं, यानी 50 साल कैसे पूरा होगा। तो कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि यह सभी सजाएं एक साथ चलेगी, यानी कि एक ही आजीवन कारावास में सारी सजाएं सेट हो जाएंगी, उसी के साथ समाप्त हो जाएंगी। तो यह इनके जो अपने को इन्होंने दोष को कबूल लिया है उसको मद्देनज़र रखते हुए यह सज़ा सुनाई गई है। इस केस में शामिल अन्य अलगाववादी नेताओं के खिलाफ मामला आगे चलता रहेगा। यासीन मलिक 1994 तक सशस्त्र आर्म विद्रोह, यानी भारत सरकार के खिलाफ वे सशस्त्र आर्म्स स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन 1994 में उन्होंने हथियार रख दिए और मुख्य धारा में शामिल हो गए। तो भारत सरकार को यह लगा कि वे अब एक सामान्य जीवन जीना चाहते हैं और जम्मू कश्मीर में जो नॉर्मलसी है या वहाँ शांति का वातावरण स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए भारत सरकार ने उन्हें पासपोर्ट भी इशू किया था और दूसरे देशों में जाने की अनुमति भी दी थी। लेकिन बाहर जाकर पता चला कि वे अपने आतंकवाद वाले जो चेहरे हैं उस पर एक मुखौटा बनाकर बाहर से उसी आतंकवाद को गति देने के लिए धन इकट्ठा करना शुरू किए, और उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि पाकिस्तान द्वारा भी धन मुहैया कराया गया था। चूँकि उन्हें पता लग गया था कि कोई भी आर्म्स स्ट्रगल जम्मू कश्मीर में चल रहा है तो उसमें धन की आवश्यकता होगी, और आर्म्स स्ट्रगल में एक रिस्क बना रहता है कि कभी भी इनकाउंटर में कुछ भी हो सकता है। इसलिए उन्होंने एक नया तरीका अपनाया कि स्ट्रगल का काम पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकी करेंगे, वे आर्म्स विद्रोह करेंगे और वे उनके लिए धन मुहैया कराएंगे, और इसी धन मुहैया कराने के कारण इन्हें यह सज़ा मिली है। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया में इसके लिए हाय तौबा मचा हुआ है, और इसका कारण
कारण यह है कि पाकिस्तान भी इसमें फंसता नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ पिछले 4 साल से FATF के ग्रे लिस्ट में फंसे रहने के पीछे कारण ही यही बताया जा रहा है कि पाकिस्तान भारत में जो आतंकी कार्रवाइयाँ होती हैं उसके लोगों को वह धन मुहैया कराता है, भारत में अपने यहाँ ट्रेनिंग देकर आतंकियों को भेजता भी है। और भारत सरकार ने जब सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में किया था तो भारत सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ किसी भी देश ने नहीं उठाई थी। उसके पीछे कारण यह था कि अंतर्राष्ट्रीय कानून यह अनुमति देता है कि किसी देश के खिलाफ अगर किसी पड़ोसी देश में कोई कार्रवाई हो रही है जो उस देश के खिलाफ है, तो वह देश दूसरे देश में जाकर जहां पर उसके खिलाफ साजिश रची जा रही है उन आतंकियों पर कार्रवाई कर सकता है, और भारत सरकार ने यह कार्रवाई किया है। अब भारत सरकार के इस रवैये को, हालांकि हमारे यहाँ के कोर्ट निष्पक्ष हैं और वे कानून के आधार पर, वे सख्त के आधार पर काम करते हैं। यहाँ पर यासीन मलिक ने चूंकि केस लड़ना ही पसंद नहीं किया और उन्होंने अपने अपराध को कबूल कर लिया, और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हमारे देश की एक प्रीमियर एजेंसी है, तो जो उन्होंने साक्ष्य इकट्ठा किए हैं उसके आधार पर जो कोर्ट ने निर्णय दिया है वह आज की तारीख में सर्वमान्य है। इस पर हो हल्ला मचाने से अच्छा यह होगा कि उन्हें मदद किया जाए, जो उनसे सहानुभूति रखते हैं उनसे मदद मांगे, और फिर उसके ऊपर हाई कोर्ट है और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, वह जा सकते हैं। अगर न्याय निर्णय में, जजमेंट में कहीं त्रुटि होगी और लगेगा कि उनको न्याय नहीं मिला है तो कोर्ट आदेश देगा और फिर से विचारण हो सकता है, या उनके मामले में कोई और रिलीफ मिल सकता है। और हमारी जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र हैं, वे कानून के अनुसार और मामले को गंभीरता को देखते हुए निर्णय देते हैं। इसलिए पाकिस्तान को चूंकि यासीन मलिक से उतना प्रेम नहीं है, पाकिस्तान को चूंकि तकलीफ इसलिए हो रहा है कि इस निर्णय से पाकिस्तान भी फंसते जा रहा है, और इस कोर्ट के निर्णय को FATF में भारत कभी भी पहुंचाकर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।